जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों, इस चैनल पर सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में टॉप 10 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं जीके जीएस के, और दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं अब प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहले चौड़ाई पूछा है और बाद में लंबाई, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? 2:3। लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? 3:2। अक्सर ये पूछता है लंबाई और चौड़ाई का, लेकिन इसमें पूछा गया है चौड़ाई पहले बाद में लंबाई, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा 2:3। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि मानव शरीर में यानी शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये आपका 23 सेकंड लगता है। कितना? 23 सेकंड, यानी 23 सेकंड लगता है पूरे शरीर में रक्त को भ्रमण करने में। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों? तो ये युद्ध जो है आपका 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला प्रश्न आता है कि राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ पर है। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह आपका अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कौन सा स्टेट में ये शहर है? तो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पंजाब। अमृतसर यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि चीन देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है। चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको युआन बोलते हैं। चीन के मुद्रा को क्या बोलते हैं? युआन, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा युआन। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस उपकरण द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा स्फेग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है दोस्तों? तो ये आपका पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। इसको कैसे आप याद रखेंगे दोस्तों? तो देखिए, पाइथागोरस में ये आता है गो, इधर भी आता है गोल, तो इससे आप राइमिंग वर्ड से या राइमिंग लेटर से भी इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है अभी तक ज्ञात ग्रहों में? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र है जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला और गर्म ग्रह माना जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वह कौन सा इकलौता महाद्वीप है। वह कौन सा इकलौता महाद्वीप है जिससे होकर मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों, तीनों रेखाओं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, बाकी किसी महाद्वीप से होकर नहीं ये तीनों रेखाएं गुजरती है, बट एक एक करके गुजरती है, तीनों नहीं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम कालिंदी है। दोस्तों, किस नदी का नाम कालिंदी है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है।